दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना। जी हाँ, भारत की एक ऐसा योजना है जो बहुतों दिन से चल रहा है। पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से यूपीए की जब गवर्नमेंट थी, तब जब कांग्रेस का प्रतिनिधित्व में देश का शासन व्यवस्था चल रहा था, तो इंदिरा आवास योजना के नाम से था। अब बीजेपी के आने के बाद से प्रधानमंत्री आवास योजना चलने लगा है। तो चलिए, प्रधानमंत्री आवास दोनों योजना का एक ही लक्ष्य है, अधिक से अधिक लोगों को जो है वो मकान बनवाना। जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, मड़ई में रहते हैं, टेंट लगा के रहते हैं, उनको एक बेहतर मकान दिया जाए, कम से कम 2 रूम का, ताकि वो बेहतर जीवन यापन कर सके। तो आइए जानते हैं कि इसके पात्र कौन होंगे। सबसे बड़ी बात तो ये होता है कि ये जानना चाहिए कि इसके पात्र कौन होंगे, कौन लोग होंगे जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना मिलना चाहिए। अगर यही नहीं आपको पता है तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से आप वंचित हो जाइएगा और आप दूसरे को भी लाभ नहीं दिलवा पाइएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो जिसको हम लोग बोलते हैं PMAY, है ना। PMAY के लाभुक कौन होंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक कौन होंगे। देखिए, पहला है कि बेघर या कच्चे मकान में रहने वाले परिवार। जिन लोगों का वो बेघर हैं और कच्चे मकान में रहते हैं, उनको सबसे पहले इसका लाभ मिलना चाहिए। दूसरा, परिवार के नाम कच्चे मकान नहीं होना चाहिए। परिवार के नाम कच्चे मकान नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी परिवार कच्चे नहीं, यहाँ होना चाहिए पक्के, है ना। पक्के परिवार के नाम पक्के मकान नहीं होना चाहिए, यानी कि पति पत्नी, ऐसा नहीं कि भाई है और बाबूजी उनका, नहीं, पति पत्नी के नाम पर कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। तो ऐसे तो बहुत होता है, पुश्तैनी मकान रहता है, बाद में बेटा अलग हो जाता है तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। तो वैसे नहीं, हाँ, अलग हो गया है पति पत्नी और उनके बच्चे, एक यूनिट होता है, उनके नाम पर कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। जीर्ण अवस्था में है, अगर ईंटा का दीवार है, ये सब तो वो नहीं लिया जाता है। छत जो है ना वो सीमेंटेड नहीं होना चाहिए, है ना। तो परिवार के नाम पक्के मकान नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। जी हाँ, जैसे इसमें देखिए, चाहे आप किसी भी जाति या कोटि का हो, अगर आर्थिक रूप से आप कमजोर हैं तो आपको जो बिल्कुल ये प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए और आय आपका 3 लाख रुपया तक हो। निम्न आय वर्ग, जिनकी आय कम है उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा या मिल सकता है। मध्यम आय वर्ग, जो 3 लाख के आसपास कमाते हैं, जो चाहे किसी भी जाति का है, किसी भी जाति का है, किसी भी कोटि का, किसी भी संप्रदाय का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी किसी भी समुदाय संप्रदाय का है, तो मध्यम आय वाले को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है। अब देखिए, महिला सदस्य के नाम संयुक्त मकान। महिला अगर पति पत्नी है तो और महिला का नाम उसमें जुड़ा हुआ है तो भी संयुक्त मकान नहीं होना चाहिए, मैंने पक्का का, और कच्चा है तो ठीक है, और अगर एक साथ है तो और बेहतर है। महिलाओं के नाम पर आसानी से भी मकान मिल जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है, ठीक है। SC ST OBC को प्राथमिकता। देखिए, ऐसे सारा कुछ है, लेकिन अगर आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं और आप बेघर हैं, समझ गए, ऐसा नहीं कि आप घर में हैं, अब अगर आप बेघर हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आपको मिलना चाहिए। मैं दोस्तों ये बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ कौन हो सकते हैं, समझ गए। ये बात को जान लीजिए कि मैं आज ये बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ कौन हो सकते हैं, किनको किनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और एक चीज़ और मैं बता देता हूं कि मेरा एक व्हाट्सअप चैनल है ज्ञान असली जॉब न्यूज़ के नाम से, उसको आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप फॉलो भी करिएगा, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारी बातें होगी और अगर आप सारा पात्रता पूरा करते हैं तो आप वहाँ, अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप वहाँ जा कर के, हमारे व्हाट्सएप में जा कर के आप मैसेज करिएगा, हम आपको रिप्लाई देंगे और कैसे आवेदन होगा उसका लिंक देंगे। फिर आवेदन का क्या स्थिति है हम बताएंगे और निश्चित रूप से आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का 100% लाभ हम दिलवाएंगे। देखिए, दिव्यांग, विधवा, वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता। अगर कोई दिव्यांग है, शारीरिक रूप से
अक्षम है, काम नहीं कर सकता है, तो उनको मिलना चाहिए, विधवा को मिलना चाहिए, वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता मिलना चाहिए, है ना। उसके बाद चलिए SCE डेटा में नाम, यानी कि उस नाम में होना चाहिए ग्रामीण लाभार्थी का नाम सामाजिक आर्थिक गणना सूची में होना चाहिए। अगर है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को भी इन प्रधानमंत्री आवास योजना से के लाभान्वित हो सकते हैं। इसमें से देखिए ये जो 10 है, इसमें से कोई भी एक अगर हैं तो आप बिल्कुल उसके लाभुक है। 10 के 10 नहीं जरूरी है, 10 में से कोई भी एक, समझ गए। पहले किसी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ आपको नहीं मिला है तो भी आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि सभी व्यक्ति के पास ही 10 का 10 हो, 10 में से कोई एक अगर आपके पास है, आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 10 में से कोई एक अगर आपके पास है तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ 100% मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप व्हाट्सएप में जाइए, मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ज्ञान असली जॉब न्यूज़ के नाम से, और उसको फॉलो करिएगा और अपना समस्या रखिएगा, वहाँ पर जो भी बातें होगी बिल्कुल क्लियर होगी। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।